फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आप तक छोड़ रहा हूँ, आप इसका मुझे जवाब ज़रूर देना। अगर आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, अगर वो थोड़ा सा पैसे में ज़्यादा हो, अगर पैसा बीच में आ जाए तो भाई आपको आपकी औकात दिखाने में वो देर नहीं लगाएगा, क्योंकि कहते हैं ना फ्रेंड्स कि पैसा बोलता है। और इसी के रिलेटेड ही मेरे पास आज एक स्टोरी है और किस तरीके से माता काली का चमत्कार हुआ, पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा फ्रेंड्स। लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड, ये स्टोरी आई है हमारे पास मेरठ से, और सबसे पहले मैं आपको इसमें मनोज के बारे में बता देता हूँ। जो मुख्य किरदार होता है ये एक मिडिल क्लास परिवार से होता है और कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। बस आप ये लगा लो कि भाई महीने भर की सैलरी आई और महीना लास्ट आते आते तक वो सारे के सारे पैसे ख़त्म हो जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं माता कालका के प्रति उसकी काफ़ी ज़्यादा भक्ति भी थी, और भक्ति भी थोड़ा सा अलग तरीके की थी। अगर मंदिर में गए तो सीधा माता रानी से ये कहना है, माता रानी ये बताओ आप सबकी फ़ाइलें खोलती हो, मेरी फ़ाइल क्यों नीचे दबा रखी है, थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचो भाई। मैं कब तक यही 15,000 में जॉब करता रहूँगा, इधर मेरी बीवी है, छोटा बच्चा है, कम से कम मेरे लिए नहीं तो उनके लिए ही सोच लो, आप नहीं चाहते कि मैं तरक्की करूं। तो ये जब बातें सब करता था मनोज, तो वहाँ के पुजारी जी भी उसको देखकर काफ़ी हंसते थे और ये कहते थे कि भाई मनोज, तेरी भक्ति कुछ अलग ही तरीके की है और तू ऐसा लगता है जैसे माता काली को डांटता भी है और उनको प्यार भी काफ़ी करता है। चल भाई, तेरी भक्ति तू अपने तरीके से कर रहा है। और ऐसे ही लगभग फ्रेंड्स दिन बीतते हैं। माता रानी के यहाँ वो आता है, फिर अरदास लगाता है। एक दिन क्या होता है, जैसे ही वो मंदिर से जाने लगता है तो एक उसके स्कूल का पढ़ा हुआ मित्र उसको मिलता है और हाय हेलो होती है। तो वो ये कहता है, भाई मनोज भाई क्या कर रहे हो आजकल, कैसी दिनचर्या चल रही है। तो इस पर मनोज ये कहता है, बोले भाई देख क्या दिनचर्या चलनी, इतनी सैलरी मिलती है और इतने दिनों में ख़त्म हो जाती है, कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स लाइफ में आ नहीं रहा। यार कोई तेरी सेटिंग हो तो बता यार, किसी कंपनी में कोई जॉब मिल जाए जो 4 पैसे बढ़कर मिलें। तो इस पर मनोज का दोस्त ये कहता है, बोले भाई तुझे वंश याद है। वो पहले तो मनोज चक्कर में पड़ गया, बोला हाँ यार हमारी क्लास में एक वंश नाम का लड़का था, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी करता था। बोले हाँ मुझे याद है। बोले यार उसने ऑफिस खोला है और उसके पास ये समझ लो सैलरी भी तुझे अच्छी मिल जाएगी और तू अपना सीवी लेकर पहुंच जा, और थोड़ा सा मैं भी वंश को कह दूंगा कि अपना मित्र है, अपना क्लास फेलो है, अगर हो सके तो इसको जॉब दे दे। और मैं भी फ्रेंड्स यहाँ से आपको बता देता हूँ, जो वंश होता है उसका भक्ति के प्रति कोई बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता, और पैसे तो आप ये लगा लो भर भर कर होता है। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है और उसके माँ बाप का भी यही कहना होता है, बोले कोई बात नहीं, हमारा बच्चा अगर कोई ऑफिस खोल रहा है, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं, 20-50 लाख डूब गए तो डूब गए, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मनोज अपना शनिवार के दिन निकलता है माता काली के मंदिर में माथा टेक कर और सीधा कहता है, मैया जा रहा हूँ, बाकी तू संभाल लेना। अब जैसे ऑफिस जाता है और वंश के कैबिन में घुसता है तो वंश जैसे मनोज को देखता है, बोले अगर मैं सही पहचान रहा हूँ तो वही मनोज है ना जो मेरे साथ पढ़ता था और एक बार मेरे से लड़ा भी था। तो इस पर मनोज कहता, हाँ यार भाई वंश मैं ही हूँ। बोले यार लगता है तू मुझे अब जॉब पे रखेगा नहीं, क्योंकि तूने तो पहले ही वही बात कर दी। तो इस पर वंश बोला, यार बैठ यार, तेरे लिए चाय मंगाते हैं यार, ये ऑफिस तेरा है, तू तो मालिक है, तुझे जॉब की क्या ज़रूरत है। तो इस टाइप की इनकी हंसी मजाक होती है और वंश ये कहता है, बोले भाई तू मंडे से आजा जॉब पर। अब जैसे ही मनोज की वहाँ जॉब लगती है, लगभग 7,000 रुपये उसको ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ 15,000 थी पुरानी कंपनी में, यहाँ सीधे 22,000 हो जाते हैं। और यहाँ पर प्लस पॉइंट ये होता है, कोई बॉस वाला इशू नहीं होता, सीधा दोस्ती यारी का सीन इनका चलता है। और जैसे थोड़ा सा समय आगे को खिसकता है तो वंश का बर्थडे आने वाला होता है। मनोज को पता होता है कि भाई वंश का बर्थडे है। उस दिन मनोज क्या करता है, सीधे जाता है पहले माँ कालका के मंदिर में
इस तरीके से हाथ जोड़कर कहता है कि हे मैया, मेरे दोस्त को तरक्की देना, मेरे दोस्त का स्वास्थ्य अच्छा करना और मेरे दोस्त का कारोबार को 4 चांद लगाना। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्त के लिए दुआएं मांगता है। और उसके बाद फ्रेंड्स वो निकल जाता है मेरठ की मार्केट में कि भाई मनोज पैसे वाला है तो उस हिसाब का कोई उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। अब ये सब करते कराते थोड़ा सा लेट हो जाता है और ये समझ लो आप 15 मिनट मनोज ऑफिस लेट पहुंचता है। अब जैसे ही कैबिन से अपने देख रहा होता है वंश, सामने उसने एलईडी लगाई हुई होती है, तुरंत मनोज को अंदर बुलाता है और सीधा कहता है, बोले भाई घड़ी देख, 9:30 बजे का ऑफिस है और तू भाई कितने बजे आ रहा है, थोड़ा टाइम तो समझ लो। ये भाई तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है, जैसे तैसे मैं इसको रनिंग पे ला रहा हूँ और तुम यार ऐसे करोगे यार। तो इस पर मनोज कुछ नहीं बोलता और काफ़ी ज़्यादा वंश उसको सुना भी देता है। और मैं भी आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर यारी दोस्ती में पैसा आ गया तो फिर वो दोस्ती नहीं रहती। वंश को यहाँ से एहसास होता है यार, बोले भले मेरा क्लास फेलो है लेकिन मैं जॉब तो उसकी कंपनी में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मनोज कहता है भाई ओके, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं टाइम से ही आऊँगा। मनोज अपने कैबिन में चला जाता है, अपना काम करता है, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि भाई मैं गिफ्ट किस तरीके से उसको दूं, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ से मनोज को सुना देता है वंश। और इस तरीके से सिर उठाकर देखता है तो उसके सामने एक नोटिस भी चिपकाया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई जितना स्टाफ यहाँ काम कर रहा है, लगभग 16-17 का स्टाफ होता है, कि भाई अगर यहाँ पर किसी के भी इष्ट हैं, भगवान हैं, वो अपने यहाँ से भगवान उठाओ। अगर मैंने किसी के फ़ोटो पड़ी हुई देख ली तो उसी समय उसका रिजाइन मारूंगा और यहाँ से भगा दूंगा। ये बात मनोज को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि भाई मनोज ने भी अपना छोटा सा कैबिन उसका बना हुआ होता है, उसमें एक इतना सा माता काली का उसने फ़ोटो रखा हुआ होता है, उसको देखता है, इस तरीके से अपने लैपटॉप में काम करता रहता है। और होना भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है अगर हमारे इष्ट की फ़ोटो सामने हो। तो यहाँ पर मनोज क्या करता है, अपना लैपटॉप बैग में डालता है और माता काली की फ़ोटो भी अपने बैग में रखता है। तो वंश बाहर निकल कर आता है, बोले भाई तू ये सब क्या कर रहा है, तुझे मैं कंपनी से निकाल दूंगा अगर तू ऐसा करेगा तो यहाँ पर मनोज ये कहता है, भाई तू क्या कंपनी से निकालेगा, तेरी कंपनी को मैं लात मारता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ पर मेरी माता के लिए स्थान नहीं, वहाँ पर समझ लो मैं भी काम नहीं करूँगा। इनकी काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी यहाँ पर होती है। और इसी बीच में मनोज की पत्नी आ जाती है मिठाई लेकर, क्योंकि आपको पता है कि भाई वंश का बर्थडे है और वो माता कालका के मंदिर से भोग लगवाकर पेड़े लाती है। और जैसे वंश अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है और कैबिन में घुसने की कोशिश करती है तो वहाँ पर गार्ड रोक देता है कि भाई आप अंदर नहीं जाओगे। यहाँ पर वंश की पत्नी ये कहती है, बोले ये मेरे देवर जी हैं, आप हमको कैसे रोक सकते हो भाई, कैसे मना कर सकते हो। तो इतने में वंश उठ कर आता है, बोले भाई किस बात का हल्ला मचा रखा, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, थोड़ा सा दायरे में चलो। तो यहाँ पर मनोज की पत्नी ये कहती है, बोले भैया आपका जन्मदिन है, ये भी आपके लिए गिफ्ट लाए हैं और मैं भी माता काली का भोग लेकर आई हूँ, आपको पेड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं तो ये पेड़े आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे ही उसकी पत्नी इस तरीके से करती है, वंश इस तरीके से हाथ मारता है और सारा का सारा प्रसाद नीचे गिर जाता है। इसको देखकर मनोज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मनोज ये कहता है, बोले भाई देख तू मेरा अपमान कर रहा था, वहाँ तक सही था, तूने मेरी घरवाली को अपमान किया, चल उसको नहीं घुसने दिया सही था, लेकिन भाई अब तू माता काली का अपमान कर रहा है, ये बात गलत है। देख भाई कल को माता काली ने दंड दिया तो फिर मत कहना। तो इस पर वंश ये कहता है, तू और तेरी माता काली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम जैसे लोग नौकरी करते करते सड़ जाओगे, हम जैसे कभी बन नहीं पाओगे। इस तरीके से वंश बोलता है और मनोज चुप हो जाता है और वहीं टेबल कुर्सी पर एक बार को बैठ जाता है और ये सोचता है कि भाई मैं तो मंदिर गया था, इसकी मनोकामना मैंने करी थी, इसके लिए दुआ मांगी थी और ये किस तरीके से बोल रहा है।
और इस पर मनोज की पत्नी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर जीवन अच्छा रहा तो नौकरी दूसरी जगह भी मिल जाएगी। जैसे ही मनोज जाने लगता है तो यहाँ से वंश फिर से उसको गाली देकर बोलता है, उसकी पत्नी को गाली यहाँ से मैं बोल नहीं सकता, स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, आप ये समझ लो पहला अक्षर आर का होता है। अब जब उसकी गाली सुनते हैं तो बाकी के स्टाफ वाले भी अपने कैबिन से खड़े हो जाते हैं। वो ये कहते हैं मनोज भाई 2 मिनट रुक जाओ, तुम यहाँ से जा रहे हो, जब तुम इनके बचपन के दोस्त हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है तो ये कल को हमारे साथ क्या करेंगे। हम यहाँ नौकरी करते हैं, कोई इनके गुलाम नहीं है, चलो भाई हम भी चलते हैं। इन सब बीच में ही वंश के घर से फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारे पिताजी को अटैक आ गया है और जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल में पहुंचो। वंश वहां से तुरंत निकलता है हॉस्पिटल के लिए और जैसे हॉस्पिटल में जाता है अपने पिताजी को देखता है और वापसी आ रहा होता है तो यहाँ पर वंश का एक्सीडेंट हो जाता है। और लगभग 4 दिन के बाद जब उसको होश आती है तो उसके ठीक सामने मनोज खड़ा हुआ होता है और वंश अपना इस तरीके से हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ काम नहीं करता। वंश दूसरे हाथ से उसको बुलाता है कि भाई इधर आ। तो जैसे ही मनोज आता है तो मनोज से ये कहता है, बोले भाई मुझे माफ़ कर दे, लगता है मेरी गलतियों की, मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिली है, तू अपनी माता से ये कहना कि हो सके तो मुझे क्षमा कर दे, और कहीं ना कहीं तेरे दिल की और भाभी को मैंने गलत बोला, उनकी हाय मुझे लगी है, भाई मुझे क्षमा कर दे। तो इस पर मनोज ये कहता है, बोला भाई तेरे लिए तो अब भी दिल से दुआएं हैं, मैं तेरे को बद्दुआ नहीं देता, तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा दोस्त है, और तू ऐसा कर जल्दी से सही हो जा, फिर हम ऑफिस चलेंगे। तो इस पर डॉक्टर ये कहते हैं, बोले भाई इनके हाथ की बात रही तो लगभग 4 से 6 महीने लग सकते हैं सही होने में, और क्या पता इसका हाथ सही ना भी हो, और बाकी तो अब भगवान के हाथ में है। 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी होती है और मनोज वंश को उसके घर से लेकर आता है, क्योंकि वंश से गाड़ी भी नहीं चलती, और ऑफिस में आकर बैठता है तो मनोज ये कहता है, देख भाई मैं इस कंपनी में तभी जॉब करूँगा जो स्टाफ यहाँ से छोड़ कर गया था, अगर वो वापस आता है तब तो मैं यहाँ पर जॉब करूँगा। इस पर वंश कहता है, कोई बात नहीं भाई, तू बुला ले वापस, तू सबको रख, ये ऑफिस तेरा, तू अपने स्तर से चला। टोटल सारा का सारा स्टाफ आता है, फिर से चलता है, लेकिन जो मनोज की पत्नी होती है वो ये कहती है, देखो तुम्हारा दोस्त है, तुमने माफ़ कर दिया, लेकिन भाई मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, इसने काफ़ी कुछ गलत बोला था, अगर तुमने मेरे पे प्रेशर बनाया मनोज तो ये घर मैं छोड़कर चली जाऊँगी। तो आज भी इनकी आपस में अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन मनोज की पत्नी वंश से आज भी नहीं बोलती। और फ्रेंड्स लगभग 6 महीने बीत गए और वंश काफ़ी बार ये समझ लो अब तो भाई माता काली का काफ़ी अच्छा भक्त है और इसका हाथ भी सही है, और 6 महीने के करीब लगे इसका हाथ सही होने में। और ये पूरी स्टोरी फ्रेंड्स मेरे को भेजी है मनोज की साली ने, उन्होंने मेरी स्टोरी कहीं फेसबुक में देखी और मैसेंजर पर पूरी की पूरी व्हाट्सएप कर दी। और फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी कैसे लगी और आपको इससे क्या सीख मिली, और मैं भी लास्ट में यही कहूँगा फ्रेंड्स, अगर किसी का सम्मान ना कर सको तो किसी का अपमान भी ना करो, क्योंकि आप किसी भी इष्ट को मानते हो वो भी सम्मानीय है, और सबके इष्ट अपनी अपनी जगह ताकत रखते हैं, अगर आपको फल देते हैं तो दंड देने की भी वो ताकत रखते हैं। बाकी अगर फ्रेंड्स स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से नई स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।